गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज आप क्लास 5 हिंदी कोर्स बुक में आप एक्सरसाइज 5 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 5 में एक पोएम है मेरी बिटिया। ये मेरी बिटिया जो आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। हम प्रयास कर रहे हैं। चंदा की शीतल किरणों पर आई एक राजकुमारी, क्योंकि आप जानते हैं कि चंद्रमा का प्रकाश जो होता है वो बहुत ही शीतल होता है, ठंडा होता है। तो कह रहा है कि चंदा की शीतल किरणों पर आई एक राजकुमारी, बंद कली सी भोली सूरत लगती कितनी प्यारी। क्योंकि कली जो है कली के समान जो है एकदम भोली सूरत, और वह दिखने में बहुत ही प्यारी लगती है। उसी तरीके से गोरा उजला रंग है उसका, चंचल काले नैना। उसके बाद उसका रंग कैसा है? गोरा है। और नैन कैसे हैं? तो चंचल हैं। कूक कूक कर शोर मचाए जैसे प्यारी मैना। इस तरीके से वो शोर मचाती है कि जैसे प्यारी मैना। जब से आई घर में मेरे हंसता कोना कोना, जब से वो मेरे घर में आई है तो जैसे लगता है कि मेरे घर में जो है वो खुशियां छा गई है। खिली धूप सी हंसी तुम्हारी, कभी नहीं तुम रोना। कह रहा है कि धूप के खिलने के जैसा, खिली धूप के जैसा तुम हमेशा हंसती रहो, कभी तुम जो है वो नहीं रोना। मेरे दिल की रानी हो तुम, सबकी सोन परी हो तुम, सूरज की लाली चेहरे पर कुंदन सी शुद्ध खरी हो तुम। ठीक है, तो वह मेरे दिल की क्या हो? तो तुम रानी हो, सबकी सोन पड़ी हो। जिस तरह से सूरज की लाली चेहरे पर जो है कुंदन के जैसा शुद्ध खरी रहता है। कभी सुबह की ओस लगो तुम, दूर घास पर छाई। आप जो सुबह सुबह देखते हैं कि हरी भरी धूप पर जो ओस की बूंदें रहती है, जो छाई रहती है। कभी लगो तुम शाम सुहानी, मस्त कभी इतराई। और कभी तुम शाम के जैसा सुहानी लगो और मस्त होकर इतराती रहो। रिमझिम बूंदों जैसी जब बारिश होती है, रिमझिम तो बड़ा ही सुहाना होता है और उससे मन प्रफुल्लित हो जाता है। मन को मेरे भाई नव श्रृंगार हुआ है घर का, जब से तुम हो आई। मतलब मेरे घर का एक नया श्रृंगार हुआ है, नई सजावट हुई है जब से तुम मेरे घर आई हो। मेरी बेटी मेरी रानी, मेरी आंख का तारा। आंख का तारा एक मुहावरा भी है, बहुत प्यारा। तुम ही हो वो घर में मेरे, जिससे हुआ उजियारा। यानी कि तुम ही हो जिससे मेरे घर का उजियारा हुआ है। नहीं तो ऐसा लगता था कि जैसे पूरा अंधेरा छाया हुआ है। इस घर की हो शान तुम ही, और मेरा मान तुम ही से। यानी इस घर की शान भी तुम ही हो और मेरा मान और सम्मान भी तुम्हारे ऊपर है। इसलिए हमेशा इस घर को सजाए रखना, इस घर को हमेशा हंसी खुशी में रखना। यही जो है एक कवि जो है वो कह रही है कि हमेशा तुम हमारे घर को इसी तरह से हंसी खुशी से इसे सजाए रखना। समझ में आ गया? ये कविता तो आपको याद करना है। इसके साथ साथ इसका शब्दार्थ भी दिया हुआ है, शब्दार्थ भी याद करना है। आप पहले टिक आउट देख लीजिए और पेंसिल से आप टिक मार लीजिए। कविता कौन गा रहा है? तो कविता जो है आप उसमें पहला नंबर में टिक लगाएंगे, पिता। कवि ने बिटिया के सुर की तुलना किस पक्षी से की है? तो मैना। सुबह के समय कवि को बिटिया कैसी लगती है? ओसी। कवि ने किसे आंख का तारा कहा है? बिटिया को। ठीक है, तो और हम कुछ वीडियो जो है 1 to 4 पीडीएफ बना करके भेजे हैं। यदि आप नोट्स कर भी लिए हैं तो आप एक बार जो है उस पीडीएफ को डाउनलोड करके उससे जो है एक बार मिला लेंगे कि कहाँ सही कहाँ गलत है। ये करेक्शन करना आपका बहुत ज़रूरी है। हम इसलिए पीडीएफ बना करके भी दिए कि ताकि वो जगह जहाँ की मान लीजिए कि नेट जो है वो विधिवत रूप से काम नहीं करता है, तो वो बच्चा जो है उस पीडीएफ को डाउनलोड करके और आसानी से वो 1 to 4 लेसन का जो है नोट्स कर ले। इसलिए हम लोग जो है क्लास में भी जो वीडियो में भी बोर्ड पर भी लिखवाए थे और पीडीएफ भी दिए हैं, दोनों सुविधा दिए हैं। तो आप यदि लिख लिए हैं तो आप मिला लेंगे, जो नहीं लिखे हैं वो फिर से लिखेंगे। ओके, अब आ जाइए पेज नंबर 35।
पेज नंबर 35 में कह रहा है कि पढ़िए, समझिए और कीजिए। कैसे करेंगे? जिस तरह से बेटी का क्या होता है बेटा, तो उसी तरह से माँ का लिखेंगे पापा या पिता, रानी का राजा, गाय का क्या लिख देंगे बैल, घर का जैसे गृह सदन होता है तो माँ का लिख देंगे जननी और अम्बा, आंख का लिख देंगे नयन नेत्र, सूरज का लिख देंगे दिनकर दिवाकर। ठीक है, उसी तरीके से सुबह का लिख देंगे प्रातः भोर। तो ये आप उसको पेंसिल से अच्छी तरह से भर लेंगे। ओके, अब आप SW में लिखेंगे, SW में एक्सरसाइज 5 लर्न पोएम। सबसे पहले आपको पोएम याद करना है, फिर वर्ड मीनिंग एंड फिल अप, फिर आपको भरना भी है टिक आउट एंड ग्रामर। यानी कि ये ग्रामर जो आपको बताए ये भी अच्छी तरह से भर लेंगे, टिक आउट में भी जो है जैसे बताए हैं उसमें टिक लगा लेंगे और पोएम और वर्ड मीनिंग को अच्छी तरह से याद कर लेंगे। फिर हम आगे आपका जैसे कि 6 लेसन तक जाएंगे तो फिर दोनों लेसन का जो है हम अब PDF बना करके भेजेंगे, वो सबसे बेटर होगा, क्योंकि इसमें जो है कुछ आपको देख करके लिखने में भी असुविधा होती है। तो डायरेक्ट PDF जो हम भेजेंगे उसमें आप डाउनलोड करके और अच्छे से विधिवत रूप से लिख लेंगे। ओके, थैंक यू।